नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, एक हिंदू विदुषी से बातचीत के इस क्रम में आज हम नई कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, जिनको हम लोग अब तक सुनते रहे हैं। नमस्कार केडिया जी, ये बताइए कि यूरोप में गंदगी, महामारी, भूखमरी, अकाल, ये सब तो आपने बताया, और अभी तो गरीबों के विषय में वहाँ क्या कानून बने, आखिर कहते हैं बड़े गरीबों के लिए कानून बने, उस पर बाद में बताइएगा। आपने एक चर्चा के क्रम में बताया था कि बच्चियों को चिमनियों में उतारा जाता था और कई बार उनको लगभग निर्वसन स्थिति में उतारा जाता था, आदि आदि। लेकिन इस पर से हमको जिज्ञासा जगी कि आजकल भारत में कुछ स्त्रियां हैं जो यूरोप की परम भक्त हैं। उनका केवल वर्ष चले तो वो यूरोप ही जाके बस जाएं या भारत को यूरोप बना दें, और वो कहती हैं कि हमारे यहाँ तो स्त्रियों को कोई अधिकार ही नहीं है, हमारा अपने ऊपर वश ही नहीं है, यूरोप हमारा आदर्श है। तो यूरोप में स्त्रियों की क्या दशा रही है, थोड़ा हम जान लें तो हमारे दर्शक और श्रोता भी जान लें। थोड़ा बताइए, यूरोप में स्त्रियां 18वीं 19वीं सदी में, 20वीं में और वर्तमान में। ये जो भारत की जिन स्त्रियों का आप चर्चा कर रहे हैं, सामान्यतः उनको मॉडर्न स्त्रियां कहा जाता है, पढ़ी लिखी स्त्रियां कहा जी जाता है। किंतु यूरोप के बारे में इनसे अधिक अनपढ़ की कल्पना करना संभव नहीं है। जी इनको पता नहीं है आज के दिन भी यूरोप में, यूरोप अमेरिका सब जगह जहाँ जहाँ चर्च का प्रभाव रहा है, अब तो प्रभाव बहुत गिर गया है, जो भयंकर बीभत्स जुगुप्सित स्थिति है और है। तो आज तो हम यूरोप अपनी पुस्तक से बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो भयंकर स्थिति है उसको जानने के लिए मैं द फीमेल इनक पुस्तक से आप लोगों को एक दिन सुनाऊंगी। तो जो आज का विषय है, आज का विषय सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये यूजीसी वाला जो झंझट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश था कि डिस्क्रिमिनेशन न हो, और इसके लिए यूजीसी के में जो नियम वगैरह बनाए गए, उन नियमों की जड़ कहाँ है। तो धीरज से चलेंगे, मैं प्रयास करूंगी 40-45 मिनट में अपनी बात पूरी करूं। अगर पूरी नहीं हुई तो इस पर और चलाऊंगी, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं अपनी पुस्तक का जो पांडुलिपि है उससे पढ़ रही हूँ, लेकिन एक पुस्तक है 2004 में छपी, यानी 20 साल पहले, स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ, मेरे और मिश्र जी ने साथ साथ हम दोनों ने लिखा था। इसका है स्त्री प्रश्न पर हिंदू दृष्टि से सभ्यता मूलक विमर्श। ये विश्वविद्यालय प्रकाशन ने छापा है। तो इस पुस्तक को आप लोग अवश्य खरीदिए और पढ़िए। तो आज का शुरुआत हमारे इस पुस्तक के पांडुलिपि में अध्याय 4 में है। कैसा अकल्पनीय, एक एक शब्द, अकल्पनीय, बर्बर, दारुण, बीभत्स, जुगुप्सित, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो सकता है। इसका उदाहरण है यूरोप में चर्च, और चर्च के द्वारा यूरोप की सनातनी स्त्रियां। सनातनी क्यों? पूरा यूरोप सनातनी है। क्यों सनातनी है? चर्च वर्च और ईसा मसीह का झंझट ही ये लोग बाद में बताते हैं। और यूरोप के लोग कौन हैं? भरत भूमि के लोग हैं। सेंट्रल एशिया का जो चरागाह, सेंट्रल एशिया से आगे तक, जिसको आजकल यूरोप कह रहे हैं, वहां तक जो फैला हुआ है,
यहाँ से वहां गए, ये भी एक व्यर्थ का शब्द है। चरागाह है, जानवर चराते चराते जब अनुकूल जलवायु की परिस्थितियां बनी तो जानवर चढ़ते चढ़ते वहां भी चले गए और वहां भी बस गए। वो कोई अलग भूखंड नहीं है, अलग द्वीप नहीं है, वहां पहले से कोई लोग नहीं है। तो सनातनी स्त्रियों के साथ चर्च ने क्या किया? चर्च ने जब उनको चर्च में दीक्षित कर लिया, ईसाइयत तो फर्जी शब्द है, ईसा हुआ ही नहीं, क्राइस्ट हुआ ही नहीं, तो क्रिश्चियन शब्द भी फर्जी शब्द है। लेकिन फिलहाल कन्वर्ट कर लिया, तब भी कैसा दारुण, बीभत्स, बर्बर, लोमहर्षक, मर्मांतक पीड़ा देकर मारा है। डिस्क्रिमिनेशन शब्द को समझना है तो इसको देखे बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो जी प्रारंभ करो बहुत। ना बात। हाँ हाँ एकदम। तो अब हम लोग बात शुरू कर रहे हैं, बहुत सा मैं छोड़ती जा रही हूँ। अब एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। 1928 में, यानी 20वीं शताब्दी का पहला क्वार्टर 1925 तक बीत गया। उसके बाद इंग्लैंड में कुछ स्त्रियों को मत देने का अधिकार मिला। ये इंग्लैंड कौन है? ये यूनाइटेड किंगडम भी है, यूके भी बन चुका है 1928 तक। ये ग्रेट ब्रिटेन भी खुद को कहता है, जिसमें चारों वो स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इंग्लैंड चारों शामिल है। उसमें 1928 में क्यों दिया गया? पहली बार माना गया स्त्रियां लीगल पर्सन है, विधि के दृष्टि से कुछ मामले में मनुष्य माने जाने योग्य हैं। 1928 तक नहीं नहीं नहीं, 1928 के बाद भी वो चर्च की दृष्टि में मनुष्य वो आज भी नहीं है। वो मनुष्य जैसी है, मैन वूमन, मैन जैसी है, और इसमें आत्मा नहीं है, सोललेस है। सोललेस क्यों है? गॉड ने, कथा हम कई बार बता चुके हैं, एडम की अतड़ी खींचकर इसको बनाया। तो ये एडम का ही अतड़ी से बनी चीज है, इसमें आत्मा नहीं है। और ये क्रिएशन, सृष्टि के मूल परिकल्पना में ही नहीं थी। ये आफ्टर थॉट है, बाद में सोचा गया। एडम को उदास दे के अतड़ी खींच के एक बना दिया। ये एक पैबंद है, अपेंडेज है, बाद में जोड़ी गई है। और ऐसी दुष्टा जोड़ी गई है जो गॉड का जो परम शत्रु है, शैतान, इब्लिस, कई नाम है उसके, एक नाम और अभी याद आएगा, उसकी डेविल डेविल। एजेंट, डेविल, और भी एक नाम है उसका भी याद आएगा, मैं बताऊं। शैतान उसकी तो है ही। एजेंट बन गई। तो इंग्लैंड में 1928 में, 1946 में नीदरलैंड और यूगोस्लोवाकिया में, 1948 में बेल्जियम में, 1952 में ग्रीस में, और स्विट्जरलैंड जहां चले गए तो इनका मक्का मदीना हो जाता। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम चारों धाम नहीं, मक्का मदीना हो जाता है। उस स्विट्जरलैंड में 1971 में मनुष्य वोट देने लायक मान गए। तो अब चक्कर क्या है? थोड़ा थ्योरेटिकल कह, हम लोग बहुत आजकल सुन रहे हैं अब्राहमिक रिलीजन, जिसमें ये कहते हैं यहूदी, इस्लाम, यहूदी, ये चर्च वाला, और ये कुरान वाला, इस्लाम वाला, ये तीनों को अब्राहमिक कहते हैं। तो जो मूल है वो यहूदी है, और कहते हैं जी यहूदी से ही सब आया है। तो यहूदी में जो शब्द है परम सत्ता के लिए, वो स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी। मैं जरा तेजी से चढ़ रही हूँ, पुस्तक से बिना देखे उद्धरण किए हुए बोल, उभयलिंगी है। लेकिन
जैसे ही यहूदी से चर्च निकला है, यहूदी से चर्च निकला ही नहीं है, चर्च पगलेटों की खोपड़ी से निकला है। उन पगलेटों में बहुत से पगलेट यहूदी थे, तो उन सबों ने बाद में रचा गया कि ये यहूदी से निकला है। इन सबों के यहाँ गॉड पुरुष जैसा है। ये कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि इन्होंने लिखा, गॉड ने इनके यहाँ कुछ ना लिखा, इनके यहाँ जीसस ने भी कुछ ना लिखा, इन्होंने बहुतों ने बहुत कुछ लिखा, उसको फेंक फाक दिया गया, और चार ने जो लिखा उसको रख लिया गया, और वो चारों कंट्राडिक्टरी, सुपरफ्लुअस है। खैर, तो क्या कहा कि गॉड ने अपने इमेज में एडम को बनाया। तो एडम क्या है? पुरुष है। तो गॉड क्या है? पुरुष है। और स्त्री तो बनाया ही नहीं, क्योंकि किसके जैसा बनाता, या पता नहीं क्यों नहीं बनाया। तो अपने जैसा एक बनाया, बाकी कुत्ता कुत्ती, बिल्ला बिल्ली, इस तरह गौरैया गौरैयी, ये सब बनाया था। तो जो क्योंकि वहां कोई गॉडेस नहीं है, तो ये गॉडेस नहीं है, किसकी खोपड़ी से निकला? पगलेट मनोरोगी पृष्ठ की खोपड़ी से निकला। कुसुमलता थोड़े कह रही है। कुसुमलता जो कह रही है, यूरोप में जो मान्य अधिकारी लेखन, अभी मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, किताब 2-4 महीने में आ जाएगी, अन्यथा इस छपी पुस्तक से आप लोग देख लीजिएगा। पगलेट की खोपड़ी से निकला। तब इन्होंने क्या कहा कि ये जो बाद वाली जो बनी है स्त्री, ये क्या है? ये अपवित्र है। तो मटिल्डा जोसेलिन कहती है कि हिब्रू में पवित्र प्रेतात्मा एक उभयलिंगी शब्द है, किंतु ख्रिस्त पादरियों ने बाइबल का अनुवाद करते समय उसे पुरुषवाचक बना दिया। होली शब्द का अर्थ है होल, यानी पूर्ण, WHOLE, होल। इसमें W गायब हो गया, केवल होली रह गया। किंतु पादरियों ने उस होल में से देवी को गायब कर दिया, केवल गॉड को, और उसके मसीह क्राइस्ट को, जो कभी धरती पर जन्मा ही नहीं, उसको होली कह दिया, HOLY, होली कह दिया। और स्त्रियों को अनहोली कह दिया। केवल अनहोली नहीं कहा, उसको इविल कहा। आगे कथा आती जाएगी, वैसे मैं कई बार सुना चुकी हूँ। अब ये सब क्या बताते हैं? ये सब बताते हैं कि क्राइस्ट कोई 0 AD में, जिसका जन्मदिन ही सब 25 दिसंबर 1 जनवरी को मनाते हैं। अरे वो तो तुम्हारे हिसाब से जेरूसलम में हुआ ना, वहां तो क्रिश्चियनिटी है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी तुम्हारी दिखाई पड़ती है तुम्हारे कागजों के हिसाब से, तुम्हारे दस्तावेजों के हिसाब से यूरोप में। और यूरोप में स्थिति यह है कि 5वीं शताब्दी तक कुछ हजार, इनके वर्णन के अनुसार 5वीं शताब्दी तक कुछ हजार क्रिश्चियन यूरोप में हैं। कहां पर? इटली के आसपास, इनके अनुसार। अब वो जो अर्नल्ड टैन भी क्या लिखते हैं, जो इनके अनुसार इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं, 8वीं शताब्दी में क्रिश्चियनिटी दिखने लगता है। ये 5वीं में 300 साल पहले ठेल देते। अब तो जब 5वीं शताब्दी में थोड़े से दिख रहे हैं, तो झंझट क्या है? लाखों लोग हैं वहां रह रहे हैं। ये लाखों लोग सनातनी हैं, सनातनी है। वहां दुर्गा जी भी है, लक्ष्मी जी भी है, सरस्वती जी भी है, वो डायना वायना किस किस नाम में। तो वहां स्त्रियां वैसे ही पूज्य हैं जैसे भारत में है। वहां देवियां हैं तो स्त्रियां भी हैं, और स्त्रियां सब कुछ वैसी ही है जैसी हमारे यहाँ है। क्यों हमारे यहाँ? हम लोग वहां जाके बसे हैं ना। तब इनको स्त्री को अपवित्र कहना, और वो शैतान वाला पूरा कथा, वो सेव खाने वाली कथा चल नहीं पा रही है। तब तो एक चीज बता रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैसे शुरू होता है, और जो शुरू होता है उसको तोड़ देना कितना आसान होता है। तो कई लोगों ने पूछा कि साहब, जब ये ओरिजिनल सिन है, ये स्त्री
तो गॉड ने इसको बनाया क्यों? किसने पूछा? ये जो पादरियों की सभा होती थी, इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार होती थी कि नहीं होती थी, किसी को नहीं पता। कोई डॉक्यूमेंट 5वीं शताब्दी का नहीं मिला है, बाद में सब लिखा हुआ मिला है। तो कहा जी अगर ये ओरिजिनल सिन थी तो गॉड ने बनाया क्यों? अब फिर चक्करबाजी शुरू हो गई। तो जवाब दिया कि गॉड ने तो अतड़ी निकाल के बनाया, वो बाद में शैतान की एजेंट हो गई। तो बोले शैतान की एजेंट हो गई तब सेक्स किया तो संतान हुई, अब सब लोग फैले वैले। अगर वो सेक्स न करती शैतान के कहने से तो हम लोग कहाँ से आते? अब फिर बड़का मनोरोगी पृष्ठ चक्कर में पड़ गया। तो वो कहता है शैतान के माध्यम से ईव ने अगर एडम को फुसलाकर सेक्स के ज्ञान का फल नहीं चखाया होता तो गॉड संतति प्रजनन का कोई अन्य उपाय, चिड़िया के लिए चिड़ी के लिए, कुत्ता के लिए कुतिया के लिए, गाय के लिए सांड के लिए एक ही नियम था, मेल फीमेल सेक्सुअली मिलते हैं और संतान का जन्म होता। लेकिन यहाँ कहा कि गॉड कोई और जुगाड़ करता। फिर अब ये हुआ कि वो जो स्त्रियां हैं बहुत पावरफुल हैं, कहाँ पर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी में, कहाँ पर यूरोप में। तब क्या कहा कि जो स्त्री चर्च में प्रीस्ट के अधीन काम करे वो इविल नहीं होगी। वो चूंकि शैतान को छोड़ के शादी ब्याह न करे, सेक्सुअल एक्ट में न जाए, चर्च के पास चली आए, प्रीस्ट के अधीन हो जाए तो वो इविल नहीं होगी। अब ये बात दूसरा है कि चर्च का जो प्रीस्ट है उसको बाद में फादर कहा गया, ब्रदर कहा गया। ये फादर और ब्रदर उस अविवाहित स्त्री को या विवाहिता स्त्री को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करना क्या है? सेक्सुअल एक्ट। कंज्यूम करेगा तो वो पाप नहीं है, विवाह करेगा तो पाप है। अब ऐसी ही एक महिला थी जो चर्च में गई, उसको वो लोग डीकन कहते हैं, उसका नाम था मार्सलीना। उस मार्सलीना ने अपना महिलाओं का एक चर्च खड़ा कर दिया। तो बहुत से हमारे यहाँ एक रामजी सिंह थे, प्रोफेसर रामजी सिंह, जब हमने इस पर भाषण किया तो कहे मैडम आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, वहां तो स्त्रियों का भी चर्च है। तो जिसको बोलते ना अधजल गगरी छलकत जाए, जब थोड़ा थोड़ा पता होता है तब ऐसी बेहूदी बात होती। अब मैं थोड़ा तेजी से पढ़ने, इन्होंने कहा चर्च वालों ने कि चूंकि ये स्त्री इविल है इसलिए इसको कंट्रोल में रखने के लिए गॉड ने एडम को इसका एजेंट वॉइसराय नियुक्त किया है, रीजेंट। ये स्त्री पर लगातार कंट्रोल करेगा। अभी बात न गॉड ने कहा न जीसस के नाम से कहा गया। 4 ठो पगलेट, वो पॉल, अभी नाम आएगा, 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं पंकज जी? ल्यूक, मत्ती, पॉल और एक और जॉन। है जॉन। जॉन जॉन। बाद में कई ठो और पगलेटों ने इसका बड़ा विस्तार किया। तब सबसे पहले पाल ने स्त्री के कठोर दमन का विचार किया, अगस्तीन ने इसको फैलाया। भारत में जो अभी चल रहा है, एक जगह से ख्याल आया, फिर प्रश्न हुए, दूसरे ने उसका कुछ किया, तीसरे ने और फैलाया, चौथे ने और फैलाया, 5वें ने और फैलाया। कोर्ट ने तो केवल, सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल इतना कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन देख लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये जातिगत डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक ही है, क्यों भेदभाव होना चाहिए किसी भी प्रकार का? उस पर यूजीसी के लफंगों ने, यूजीसी के दुष्टों ने, मैं मोदी जी से निवेदन करूंगी और अमित शाह जी से, जिन लोगों ने सरकार गिराने की साजिश रची उनको कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के रिवीजन के लिए कहा है। फिर इन सबों ने क्या कहा कि
ये महिला का जो मुख है ये भी पुरुष है। तो जैसे पूरे देह के ऊपर सिर है, तो वैसे महिला का मालिक गॉड पुरुष है। कौन पुरुष? हस्बैंड। हस्बैंड कैसे? जो उससे सेक्सुअल एक्ट करेगा। सेक्सुअल एक्ट, विवाह का मतलब मैरिज का अर्थ केवल सेक्सुअल एक्ट। लाइसेंस सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल एक्ट का लाइसेंस जो है वो पादरी देता है, उसका नाम है मैरिज। ये विवाह हुआ नहीं है। तो कहा कि वो स्त्री का स्वामी है, और चूंकि स्त्री एडम के पतन का कारण है और दुनिया भर के बवाल का कारण है, अतः उसका कठोर दमन किया जाए। ब्राह्मण ने जाति बनाया, मोहन राव भागवत। ब्राह्मण ने भेदभाव किया, मोहन राव भागवत। मनुस्मृति ने असमानता दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे नरेंद्र मोदी जी भाजपा वाले, तो इनका कठोर दमन। अब फिर दूसरे ने कहा यूरेशिया से आए हैं, बाहर जाओ। तीसरे ने कुछ और, चौथे ने कुछ और, पांचवे ने कह दिया, यूजीसी वालों ने, ये सब जन्मजात अपराधी अन्यायी है। ये पूरा थॉट चर्च का थॉट है, इसलिए मैं इसको थोड़े विस्तार से बता रही हूँ। ठीक है ना पंकज जी? जी जी जी, बहुत आवश्यक। विस्तार से बताऊं? हाँ हाँ, 2 बार में बताइए, चाहे बताते रहिए। अगर आज नहीं हुआ तो और बता देंगे। अब 8वीं शताब्दी में एक और पादरी हुआ दुन्स्तान, इसने और कठोर रचना रची। कहीं पेरियार है, कहीं ज्योतिबा फुले है, आजकल वो भीमराव रामजी सकपाल है, जिसके बाप का नाम राम जी, ये सब लिखना नहीं चाहते हैं इनके फॉलोअर्स। भीमराव अंबेडकर कहेंगे, न बाप का नाम लिखेंगे न उनका कुल नाम लिखेंगे। यानी इनको भीमराव के पिता से घृणा है या लज्जा है, और उनके कुल नाम से लज्जा है। और कौन सा नाम से बुलाएंगे? अंबेडकर, जो ब्राह्मण का नाम है, कहते हैं गुरु ने दे दिया। अरे तुम्हारा टीचर है ना जी, टीचर कैसे अपना सरनेम दे देगा, और कैसे वो कानूनन मान्य होगा? जब गुरुकुल होता था तब भी तो गुरु का नाम थोड़े दे दिया जाता था। राम जी के नाम के आगे विश्वामित्र वशिष्ठ लिखा है, दशरथ नंदन कहते हैं, वशिष्ठ नंदन तो नहीं कहते। तो ये झूठ फैलाया। तो ये कैसे जाल जंजाल धीरे धीरे रचा जाता है। और चूंकि ये सब मकड़ी का जाला है, सच्चाई कुछ नहीं है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, इसलिए इसको फू काट देना उतना ही आसान होता है। निराशा की कोई आवश्यकता नहीं, यही मैं बताने जा रही। तो 8वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोप के सभी सभी चर्च मतलब एक तो थोड़े है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, पंकज जी ही बता पाएंगे सब नाम। बहुत सारे हैं, सबने एक साम्यता है। क्या साम्यता है? पार्टी बहुत सी है, सपा है, बसपा है, वो कांग्रेस है, वो तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, एआईडीएमके, सब में एक साम्यता है। क्या? सवर्ण। अरे सवर्ण तो 4 वर्ण है ना? ना ना ना, सवर्ण 3 है, और एक एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट है। अरे शेड्यूल्ड कास्ट का हिंदी तो तुम्हारे पास है नहीं। अनुसूचित किसने शेड्यूल किया? अंग्रेज सब ने। अंग्रेज सब काहे किए शेड्यूल? अपना राज करने ना, डिवाइड एंड रूल के लिए। तुम तो डिवाइड एंड लूज कर रहे हो। तो ऐसे सब सांप नेवले हैं, इस मामले में सब एक है। सवर्ण माने 3, एससी अलग। अब उसमें जोड़ दिया अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें कुल राजा राज करने वाली जातियां हैं। पुरातन काल में नहीं, आज के दिन नरेंद्र मोदी बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शेड्यूल ट्राइब,
75 साल से, जब से ये तुम बता रहे हो जी कि हम्म, हमारा संविधान है, तो 75 साल से तो मनुस्मृति नहीं है, 75 साल से भारत का शासन तंत्र भी नहीं है। तब जो अन्याय हो रहा है ये संविधान के तहत हो रहा है ना भाई, और इसका लिस्ट देना पड़ेगा, तभी हम इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो अब ये जो चर्च है, ये जब जिसको नष्ट करना होता है उसको इविल डिक्लेयर करता है। स्त्री प्रसंग से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ख्रीस्त स्त्रियां हो, क्रिश्चियन स्त्रियां हो या अन्य ख्रीस्त पंथ हो, एक चर्च दूसरे चर्च को शैतान घोषित करता है, शैतान का एजेंट घोषित करता है, तो नष्ट करो। इन लोगों ने शैतान के लिए क्या शब्द निकाला है? मनुवादी। मनुस्मृति का मूल नाम क्या है? मानव स्मृति। पंकज जी ने बताया, जो सभी मानवों के कल्याण के लिए है। इन मूर्खों, अनपढ़ों, नालायकों ने मूर्खता में, अनपढ़पन में उस पर आक्षेप किया। कल हम लोग चलेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, मनुस्मृति में दिखाओ, हम हर चीज का एविडेंस मांगेंगे। तुम जो कह रहे हो हमारे शास्त्र में कहाँ है, हमारे समाज में कहाँ है, 100-100 साल का ले लो, और 100-100 साल में कितने अन्याय हुए, एविडेंस दो बाबू। जबानी जमा खर्च नहीं होगा। मियाँ लोग और ईसाई लोग का हम एविडेंस देते हैं, और केवल एविडेंस नहीं, वो आज भी छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि हम तुम्हारा बलात् धर्म, सनातन धर्म को बलात् छीन लेंगे। आपने किसी को सुना कि कह रहा है ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को कि हम शूद्र वर्ण का अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, हम उनका बल छीन लेंगे? हम किसी एक को तो सुन रहे हैं, वो कह रहा है ब्राह्मणों अपनी बेटियां हमारे घर भेज दो, विवाह के लिए नहीं, बलात्कार के, और उस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो चर्च क्या करता है, यूरोप का चर्च, ये जो मैं पैरेलल कर रही हूँ करूं, या ये केवल यूरोप हाँ, के चर्च पर फोकस करूं? नहीं नहीं, करिए करिए, पैरेलल करिए। हाँ, तो स्त्री शैतान की एजेंट, बाकी चर्च शैतान के एजेंट, पेगन जो अन्य देवी देवता, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शैतान के एजेंट, बौद्ध शैतान का एजेंट, मुसलमान शैतान का एजेंट, हिंदू, जैन, एनिमिस्ट, यहूदी सब शैतान के एजेंट। शैतान के एजेंट डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, समूल नाश। स्टालिन का बेटा उदयनिधि, वो जो शब्द का प्रयोग किया था, उस शब्द का हाई कोर्ट ने डिफाइन किया, टोटल समूल नाश। समूल मतलब जड़ सहित उखाड़ के नाश, जेनोसाइड। चर्च का माइंड है जेनोसाइड। तो यूजीसी में जिसने ड्राफ्ट किया है वो जेनोसाइडल माइंड का है, सनातनी तो संभव नहीं है। बाकायदा सीबीआई से जांच हो, ड्राफ्टिंग किसने की, और कठोरतम दंड दिया जाए। अच्छा, और जिसको डिस्ट्रॉय करना है वो कोई आपराधिक कर्म नहीं है, क्रिमिनल कार्य नहीं है, पाप भी नहीं है, वो पुण्य कर्म है। तो यूरोप में लाखों लाखों स्त्रियां भयंकर पीड़ा दे के धीमी आंख दी गई। कब तक? मटिल्डा जोसेलिन गेज कहती है 19वीं शताब्दी के मध्य में बर्निंग डिस्ट्रिक्ट, वो अपनी कार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जा रही है, मांस के जलने की बदबू आ रही है, पता करती है तो मांस मनुष्य का मांस है, मनुष्य में स्त्री का मांस है, उसको धीमी आंच पर जलाया जा रहा है, गोली नहीं मार रहे हैं, गले से नहीं काट रहे, तड़पा तड़पा के जला रहे। तो ये क्या, इनका स्कीम क्या है?
जिसको ये सवर्ण कहते हैं, 3 वर्ण, 3 में आधा छांट दिए, बैकवर्ड है, बचा हुआ 2.5 वर्ण को तड़पा तड़पा के धीमे धीमे जलाएंगे, काटेंगे, मारेंगे, वैसे ही जैसे यूरोप की स्त्रियों के साथ चर्चा किया। अभी मैं 20 मिनट और ले रही हूँ। अब इनका ये है कि चर्च का जो प्रीस्ट है वो विवाह नहीं करेगा। अगर विवाह कर लिया या पहले से विवाहित है तो उसकी पत्नी और बच्चे को वहां का बैरन, जमींदार नहीं, हमारे यहाँ के जमींदार से, वहां का बैरन मतलब बैरन टाइप कुछ वैसा चीज, वो उठा के ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? बच्चे से, बच्ची से और स्त्री से, दोनों से सेक्सुअल दास और बाकी भी काम कराएगा। ये चर्च का कानून है। संतोष वर्मा कह रहा है ब्राह्मणों अपनी बेटियां दे दो। कश्मीर में वो मियाँ कह रहे हैं और उनको स्टेट प्रोटेक्शन है। गृह मंत्री याद कीजिए कौन है जनता पार्टी के समय? मियाँ है। अपनी लड़की बेटी माँ को छोड़ के निकल जाओ। तो फिर हुआ कि साहब अगर कोई विवाह नहीं करेगा तो कैसे काम बनेगा? बोला अच्छा विवाह कर लो और प्रयास करो विवाह करे तो कन्या हो, कन्या हो तो नन बना के चर्च को दे दो, इतना ही कहता है। क्यों दे दो? प्रीस्ट के कंजम्पशन के लिए। सेक्सुअल एक्ट उसका कंजम्पशन है। अब वो कहते हैं पादरी लोग को सेलिब्रेट रहना चाहिए। सेलिब्रेट ब्रह्मचर्य नहीं है। सेलिब्रेट का अर्थ है अविवाहित रहना चाहिए। सेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजार कितने से भी सेक्स होगा। बाद में एक वेश्या टैक्स लगा, उसका नाम अभी हम बताएंगे। तो बूढ़े पादरियों ने कहा, बहुत से पादरियों ने, कि हमारा सेक्स का इच्छा नहीं है। तो कहा तुम्हारा इच्छा है या नहीं है? चर्च हैरलट, हैरलट वेश्या नहीं है। मैं उस शब्द का उच्चारण कर दूं, केवल अनुवाद की दृष्टि से रंडी रखेगा। जो तुम्हारा मन हो करो, तुम्हारा मन हो ना करो। इस चर्च के सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नमस्ते करके प्रधान सेवक बने हैं इनके। थू। फिर कहा कि विवाह तो नहीं होगा किंतु स्त्रियों में सेक्स का अदम्य आकर्षण है। अतः धनी स्त्रियों को कहा गया कि तुम विवाह मत करो, चर्च में आ जाओ और अपना सब धन चर्च को दे दो। और जो असली है उसको कहा स्त्री को देख मत, क्या कर, जंगल में चला जा, गुफा में चला जा। फिर कहता है, आप कहेंगे एक बात क्यों नहीं कहता है? अरे एक बात काहे कहेगा? जब जैसा मौका, जब जैसा सिचुएशन, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 8वीं से 19वीं शताब्दी, कंसिस्टेंसी थोड़ी विषय है। धर्मेंद्र प्रधान यूजीसी के उसमें डिस्क पहले आए, वो कौन, दुबे, निशिकांत दुबे, कि नहीं नहीं कोई भेदभाव है ही नहीं। फिर और प्रदर्शन उग्र हो गया तो आ गए प्रमोद महाजन, प्रमोद महाजन नहीं, कौन आ गए? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र हाँ, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि ये नहीं कहा है, बोले कि उसके भेदभाव को हम मतलब क्या लागू नहीं होने देंगे, इट विल नॉट बी मिस यूज। मोदी जी चुप है, बाद में कुछ और कहेंगे, फिर कुछ और कहेंगे, फिर कुछ, एज एंड व्हेन चर्च। आप फिर कहा, फिर अगले बार बहस हुआ
कि भाई गॉड इतना पावरफुल था, ये सब झमेला हो गया, कोई बात नहीं, तो केवल लड़का ही होता, ये इविल इतनी ज्यादा क्यों पैदा हो। तो पादरी ने कहा गॉड ने तो व्यवस्था यही किया था कि लड़का ही हो, लेकिन बाई एक्सीडेंट लड़की हो जाती। अब बाई एक्सीडेंट क्या है, उसका जो मेल ऑर्गन है वो डेवलप नहीं। हम लोग को तो ये सब जोकरई की बात लगती है। जब तक मैं आपको द फीमेल इनक, फीमेल मतलब स्त्री, इनक मतलब हिजड़ा, फीमेल हिजड़ा है, क्यों, ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ। ये किताब कब लिखी गई, 1973 या 78 में किताब लिखी गई, और उसके 50 साल बाद उसका वो क्या गोल्डन जुबली क्या उसका किताब आया, तो कह रहा है जो सच 1975 में था वही सच आज भी है। उसको भी बताइए अगली बार, अगली बार बताइए। यानी ये जिसको सवर्ण कह रहे हैं, सवर्ण तुम चारों हैं जी वर्णाश्रम धर्म में, 3 को ये कहेंगे ये तो भाई एक्सीडेंट हो गए, ये इनक्स है, नहीं है, बनाएंगे। चर्च का एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, हम समर्थ हैं, सिंपल। दुष्ट को बदमाशी करना है करो, उसको कुचल देना पुण्यात्मा का काम है। आगे इतना बताएं, 36 मिनट हुआ, 10 मिनट और बताते। नहीं नहीं, आपको 7 बजे कहीं जाना है क्या? नहीं, तो फिर करते रहिए। अच्छा, ये जो मैंने रखेल रखने वाला जो टैक्स बताया था, उस टैक्स का नाम है कोलेजियम टैक्स। ये सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम से इसका क्या पैरेलल है मुझे नहीं पता। फिर कहा कि कोई आदमी पहले शादी ब्याह कर रखा था, बाल बच्चे थे, बाद में प्रीस्ट बन गया, तो उसकी वाइफ को कहा गया वहां पत्नी नहीं है, पत्नी अलग है, पति अलग है, हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, विवाह अलग है, मैरिज अलग है, कि भाई ये मर्द प्रीस्ट हो गया छोड़ दे। तो कहीं हो गया तो हो गया, चर्च का काम करे, मैं तो इसकी पत्नी रहूंगी। तब क्या हुआ, उसको उसके घर से उठा कर ले जाए। ये सवर्णों के माताओं बहनों दादी बेटी बच्ची को उठा के ले जाने की इच्छा रखते हैं, इनका प्राण हरण कर लेने का संकल्प हम रखते हैं, क्यों, हमारी मजबूरी है। सनातन धर्म में आदेश है, स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालने वाले को मृत्युदंड। केवल सनातन धर्म का आदेश नहीं है, हमारा संविधान मोदी जी के समय का या कांग्रेस के समय का पाक्सो एक्ट, स्त्री को ताक लोगे 20 सेकंड, झूठो सच्चो ताके ना ताके जेल, यहाँ तो जेल है। सनातन धर्म में स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालने वाले को मृत्युदंड। और ये तो फ्रॉम हाउस टॉप चिल्ला रहे हैं। तो भारत में अब सनातन धर्म के अनुसार शासन नियम और विधि व्यवस्था होगी, चर्च के अनुसार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हमारे मोदी जी, मेरा नरेंद्र कहता है 1947 तक, कहते हैं 1947 तक देश में मानसिक गुलामी नहीं हो, कॉलोनियल क्या कॉलोनाइजेशन नहीं होगा, वो क्या इंटेलेक्चुअल कॉलोनियलाइजेशन नहीं होगा। 2047 2047 तक 100 साल पूरा होने के लिए तो कितना बचा, 20-22 साल बचा है। हमारे प्रधान सेवक ने प्रधान कानून के अनुसार
संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री ने, मेरे अनुसार मेरे नरेंद्र ने कहा है, तो कैसा होगा भारत का विधि व्यवस्था? भारत के सनातन धर्म के अनुसार होगा। याद है अभी अयोध्या में रामलला के मंदिर पर जब ध्वज चढ़ा है, मोदी जी का हाथ कांप रहा था, भक्त का हाथ था। मैंने कहा है, तो वो कौन है रामलला? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनका मुख्य रूप क्या है? राजा राम, राम राज्य। वो कहते हैं बाली प्रसंग में, बाली मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, भारत के सम्राटों का आदेश है, महाराज भरत जो अयोध्या में है उनका आदेश है, स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले को मृत्यु दंड, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। तो हे मेरे नरेंद्र, आपका भी संकल्प वही है। आप भगवान के मर्यादा रूप के इतने बड़े उपासक हैं, मर्यादा रूप में राम राज्य तो न भूले होंगे महाराज आप। संतोष वर्मा का क्या कर रहे हैं प्रधान सेवक? और एक संतोष वर्मा नहीं है, सारे मियाँ चिल्ला रहे हैं, क्या? गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद क्या है? गैर मियाँ की स्त्री का बलात्कार करेंगे। मियाइन का बलात्कार तो रोजे होता है, बेटी का, बहन का, माँ का, तो रोजे होता है। क्या करेंगे आप? आपका हाथ भक्ति में कांप रहा था, मैंने स्वयं कहा है पंकज जी से सुनकर। आपको राजा राम नहीं दिख रहे हैं? बैरागी राम रावण वध के लिए थे ना, बैराग धारण करके सब आभूषण घर धर गए थे अयोध्या जी में। कैकेयी माता ने ये नहीं कहा धनुष बाण क्या करने ले जा रहे हो, मुनि वेश में जा रहे हो। माता कैकेयी ने धनुष बाण सहित भेजा, तर्कस पूरा था, गदा भी थी, तलवार भी थी। वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, और वो सारे बला, अति बला और कौन कौन बला वर्णन सुनाऊंगी कभी। वो सारे शस्त्र यहाँ थे। कौन? जो विश्वामित्र जी ने दिया था। कब? ताड़का वध में। स्त्री थी, राक्षसनी थी। वही राम गए थे, बैरागी राम जटा बांध के। तो चर्च नहीं चलेगा, चाहे आप प्रधान सेवक हो, कनिष्ठ सेवक हो, अनुसेवक हो, जो मन करे आप वो सेवक बन जाइए, चलेगा सनातन धर्म, राम राज्य। ऐसे ही आपके हाथ से मंदिर की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शायद आपका ही हाथ लगा था, ऐसे ही नहीं है। तो अब हाँ, अब एक चलिए ये बता दें। अब ऑरिकुलर कन्फेशन तो हम कभी बाद में बताएंगे, अगली बार। एक चीज बता दें, इनके यहाँ है सेक्स पाप है, विवाह पाप है। गॉड ने नहीं कहा था, इनका जो मसीह था, काल्पनिक मसीह, उसके नाम से भी नहीं कहा, ये बात के पगलेटों ने कहा, भारत के पगलेट। तो इन्होंने क्या कहा कि अभी ये बताएंगे कि नवविवाहिता स्त्री पति के साथ समागम, जो कि वही कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है, द हस्बैंड कंज्यूम द वाइफ, देन मैरिज हैज बीन कंप्लीटेड। तो सवेरे उठकर
प्रीस्ट के कान में ओठ लगाकर बताना है रात को क्या क्या, और कैसे बताना है, निर्वसन होकर बता। क्यों निर्वसन होके बताना है? पगलेट ने कहा, कहीं पर इसमें लिखा है, भी आएगा कहीं, कि वो जो इनका पादरी था, पादरी नहीं आएगा, भी बता देंगे, उसका भी एक कारण दिया है कि वो क्यों निर्वसन होके करेगी। तो जब निर्वसन होके रात के समागम की बात पादरी से करेगी तो उसके बाद क्या होगा, ये बताने की जरूरत है। मटिल्डा ने बताया, मैं भी बताऊं। फिर इन्होंने कहा कि जो जन सामान्य है, जिसको मासेज कहते हैं, लेटी कहते हैं, वो बाइबिल नहीं पढ़े। तो वहां बाइबिल लैटिन में थी, जो ये पादरी को भी पढ़ना नहीं आता था, कोइयों को नहीं पढ़ना आता था, शायद जबानी जमा खर्चता। और अगर लेटी या कॉमनर पढ़ लेगा तो मृत्यु दंड। इसी के साथ कहा गया कि नर नारी संबंध, सेक्सुअल रिलेशन अवैध है। तो जब जो लोग करेंगे उनको टैक्स और जुर्माना देना पड़ेगा। फिर इस यही बात और आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा गया कि जिन लोगों का यूरोप में चर्च के ऐसे कामों के प्रति हृदय से निष्ठा न हो, यूजीसी, एक्सप्लिसिट एक्ट, इम्प्लिसिट एक्ट, हम चुप मार के बैठे हैं मुंह डर के मारे, नहीं तुम्हारे मन में था गड़बड़। तो जिनकी निष्ठा नहीं है उनका उत्पीड़न और हत्या रिलीजियस काम है। पवित्र मत बोलिएगा, रिलीजियस। ये सारे उल्लू इसका अनुवाद पवित्र करेंगे। अरे पवित्र पवित्र होता है, रिलीजियस रिलीजियस होता है। यूजीसी के बाद आगे ये था। अब वो जो पादरी वाली बात अधूरी रह गई कि उसने अपनी पति को नहीं छोड़ा, यानी पति चला गया फिर भी नहीं छोड़ा, उसको पतिव्रता स्त्री कहेंगे। क्यों पतिव्रता स्त्री? मैं कह रही सनातनी स्त्री है, अभी केवल पति बदला है। तो उसके जो बच्चे होंगे उनको बास्टर्ड, दोगला और हरामी कहेंगे। और उस स्त्री का, पत्नी का किसी भी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, सब चर्च ले लेगा। और चर्च की भाषा में वो स्त्री हार्लेट है, रंडी या पतुरिया। और उसके बाद या तो उसका जो, वो क्या नाम था, बैरन, वो उसको गुलाम बना के रखेगा या बेच देगा। और जो जो करेगा वो इस किताब में वर्णन है, पढ़ लीजिए। अभी एक चीज केवल बता दें, 1849 मिड 19 सेंचुरी में इटली में एक इंक्विजिशन पैलेस, जहां भयंकरतम ढंग के ए, यातना होती थी, जो कम्युनिस्टों ने भी नहीं दिया उतने झंझट से। इंक्विजिशन पैलेस में एक पुस्तक मिली, जिसको कि इटली वालों ने, जब इटली का यूनिफिकेशन चल रहा था गैरीबाल्डी के नेतृत्व में, तो उसको खोला तो उसमें एक पुस्तक मिली, समरी ऑफ सॉलिसिटेशन। उसमें ऐसी स्त्रियों को जिनको उठा, इसमें और वर्णन छोड़ छाड़ दिया, अच्छा वो भी बता देते हैं। ये उसमें ऐसा विवरण मिला, क्या विवरण? किसी भी घर के दरवाजे के आगे ठक ठक, होली फादर ओपन द डोर, यूजीसी नियम, हॉस्टल में ठक ठक, समता समिति ओपन द डोर,
दरवाजा खुलने के बाद स्त्री को, यहाँ पुरुष को भी, किशोर हमारे बेटों को भी बलपूर्वक ले जाया जाता। विवाहित हो, सुंदर हो, कुंवारी कन्या इन प्रीस्ट के द्वारा उठाकर ले जाई जाती। पहले इनको जो करना होता करती, फिर वो जीने मरने लायक नहीं रहती तो उनको बेच दिया जाता। उसके बदले में कुछ मुर्गी आ जाती या एक आध बकरी आ जाती, या ज्यादा गड़बड़ थी तो कुछ अंडे आ जाते, और उसको सड़क के नारकी कीड़े, यही प्रीस्ट वाले चर्च वाले खत्म करते। यूजीसी, इसके बाद पेरियार, फुले, गांधी, मोहनराव भागवत, ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा। तो 7 बज रहा है, 40 मिनट हुआ, एक बार मैं रोक रही हूँ। मेरा भी जी बहुत क्रुद्ध हो रहा है, घबरा रहा है और घिन आ रहा है, लेकिन एक संकल्प, चर्च के षड्यंत्र से सावधान। डिस्क्रिमिनेशन शब्द का जन्म है चर्च, मैं नहीं कह रही हूँ। यूरोप के, जिनको आप विद्वान कहते हैं, मैं लेखक कहती हूँ, आप कौन? प्रधान सेवक जी, प्रधान सेवक द्वारा नियुक्त उनके मंत्रालय, भाई प्रधान सेवक ने मंत्री नियुक्त किए, मंत्रियों ने संघ के कहने पर, पहले तो कृष्ण गोपाल जी देखते थे, आजकल कौन देख रहा है नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी वालों की नियुक्ति की। यूजीसी वालों ने राम जाने किससे ये बनवाया, अकल्पनीय। मैं इसको देख पा रही हूँ, जो मैं कह सकती हूँ चर्च की मेरे जितना बड़ा जानकार भारतवर्ष में कदाचित ही कोई हो जिसने इतने विस्तार से इनको पढ़ा है। अभी जो मैं बता रही हूँ साला टिप ऑफ द आइसबर्ग भी। तो डिस्क्रिमिनेशन, क्या डिस्क्रिमिनेशन? मी एंड अदर। मी कौन? SC ST OBC मिया चर्च। SC ST वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म के अभिन्न अंग, खाली बतिया के काट लिया, एक पूरा और एक को आधा, कटा वटा कुछ ना है। जगजीवन राम भुला गए आप लोग को, मीरा कुमार भुला गई, आप लोगों को संजय पासवान भुला गए, आपको हमारे राकेश कुमार जी भुला गए। मैं तो 4 नाम ले पा रही हूँ, सुनने वाले तो 4000 नाम लिस्ट बना देंगे। केवल जबानी जमा खर्च से तोड़ने का प्रयास। उसके बाद इन चारों को, 4 कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ट्राइब इसी में चारों है, अलग कुछ ना है बच्चा। इसको चर्च के द्वारा खा जाना, कोई ना खा पाओगे, तुम्हारा पेट फाड़ देंगे हम। क्यों? तुम्हारी मति मारी गई, जो तुमने ये कानून बनाया। सनातनी जो जरा चैन से मोदी जी के आने से सो रहे थे, जाग गए। मेरा नरेंद्र भी हैंडल हो सकता है। जो हुआ, मैंने जो थोड़ी बुद्धि से पढ़ा, पंकज जी बताएंगे, गीता जी में मेरी अल्प ज्ञान है। क्लिष्ट में अक्लिष्ट, अक्लिष्ट में क्लिष्ट, जहाँ पुण्य ही पुण्य है वहां भी पाप के रंध्र है, और जहाँ पाप ही पाप है वहां भी पुण्य की बारीक रेखाएं हैं। तो जब पाप उदय होता है तो आपसे ऐसा हुआ, और सनातनियों का पूर्ण उदय हुआ तो झकझोर के जगा दिया। तो बस इतना। नमस्कार। आज ठीक से बोल पाई कि नहीं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो विषय ऐसा है कि आप 4 भाषण भी दें तो पूरा नहीं होगा। अगली बार जरा फीमेल यूनुक और दूसरे और भी बताइएगा। आज यहीं रुकते हैं। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही
हृदय को झिझोड़ देने वाला ये सब तथ्य है, सत्य है। हम आपके बहुत आभारी हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।